अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बूडापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब हूँ। आज 6 मार्च 2024 और आज हम बेसिकली बात करेंगे कल की जो वीडियो हमने अपनी लॉयर के साथ बैठ के एक वीडियो की थी। उसमें चंद लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं उनमें से मैं ज़रूरी समझता था उनको जवाब दे दूँ। उसके बाद थोड़ा और आगे बात करेंगे उसके बाद भी। सबसे पहले बंदे ने लिखा था, अतीक अतीक भाई ने लिखा है कि अपॉइंटमेंटों के बारे में पूछा है। अपॉइंटमेंटें अभी खुल चुकी हैं, वीएफएस से और ईमेल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये 1 मार्च से खुली हुई हैं अपॉइंटमेंटें सब कंट्रियों के लिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब के लिए खुली हुई हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे खुल गई हैं अपॉइंटमेंट का। तो अभी ये इमिग्रेशन काम करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद और एक बंदों ने लिखा था, एक और बंदे ने कि इन्फॉर्मेशन भाई, एक सवाल ये पूछना था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि गेस्ट वाला 1 साल के बाद वहाँ काम करे तो 1 साल के बाद फैमिली बुला सकता है। जी, जो बंदा गेस्ट वर्कर होगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बंदे हंगरी के अंदर रह रहे हैं जिनके बाद अभी पुरानी रेजिडेंस कार्ड पुराने हैं, 31 अगस्त तक वो बंदे अपनी फैमिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बुला सकते हैं। 31 अगस्त 2024 तक जो बंदे भी यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, चाहे वो जिस वीज़े पे भी हैं, चाहे स्किल हैं, अनस्किल हैं, ड्राइवर हैं, कोई भी हैं, वो उस पे अपनी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अगस्त 31 तक। और उसके बाद जिन जिन का वीज़ा रिन्यू होगा उसका कैटेगरी चेंज हो जाएगी, जिसको ये अभी कहते थे कि वेंदिग कस्ट, जो गेस्ट वाला वीज़ा, उस पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। उसका कुछ नाम इन्होंने वेंदिग बेफेक्टेश तारतुकुदाशियन कहती है, हंगरी में कहते हैं उसको, वो रखा है। इसलिए अभी अगस्त तक कोई बंदा भी अपनी फैमिली बुला सकता है और अगस्त के बाद जिनका वीज़ा चेंज हो जाएगा, जिसको नई कैटेगरी गेस्ट वर्कर होंगे, वो 1 साल के बाद बुला सकेंगे। लेकिन बिज़नेस वाले जो लोग होंगे, बिज़नेस वाले, और उसके अलावा जो लोग जिसको स्किल वर्कर समझ लें, जो स्किल जिनके पास डिप्लोमा होगा किसी तरह का भी, आईटी सेक्टर वाले हो गए, या जिनके पास हंगरियन कार्ड होगा, वो फैमिली जब भी बुलाना चाहें वो फैमिली रिलोकेशन वो कर सकते हैं, वो उनके लिए इशू नहीं है। और ये सिर्फ गेस्ट वर्कर के लिए थोड़ा सा इसमें इशू है। देखें, जहाँ तक सैलरी की बात है, बंदे ने लिखा है सैलरी के बारे में पूछा है। सैलरी तकरीबन 800 यूरो से ही शुरू होती है बंदे की यहाँ पे सैलरी, तकरीबन 800 यूरो। जो आम एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे कमा रहा है वो 800 यूरो तक ही कमा रहा है, और उसके बाद उसमें घर की या कुछ। लेकिन जो बंदे साइडों पे काम करते हैं, जैसे डेयरी फार्म में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहाँ पे ये जो अकोमोडेशन है वो मिलती है फ्री ऑफ कास्ट, सिर्फ खाना अपना खाना पड़ता है। उस वजह से आपको थोड़ा खर्चा हो सकता है खाने का, और बाकी आप पूरे कर सकते हैं, उससे भी पैसे पूरे कर सकते हैं। यानी कि आपको खास करके पाकिस्तानी 2 लाख रुपए और इंडिया के 60-70 हज़ार रुपये जो बंदे बचाते हैं यहाँ पे, वो 50 से ऊपर ही, इंडिया के 50,000 और पाकिस्तान का 2 लाख, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा इतना बनता है। और जो मेडिकल है, मेडिकल उसका ये है कि जब आप लीगली काम कर रहे होते हैं तो कंपनी आपके मेडिकल भी पे करती है। जब आपका मेडिकल पे करती है तो आपका चेकअप जो होता है वो फ्री होता है। आप कहीं किसी भी जो जिस इलाके में रह रहे होते हैं वहाँ पर जहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ आपका फैमिली डॉक्टर भी होता है, और वहाँ पे ही आपका हॉस्पिटल जो नज़दीक तरीन हॉस्पिटल होता है, और वो फैमिली डॉक्टर आपको रेफ़र करता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ से आपका चेकअप होता है। और एक और बंदे ने सवाल किया है, ये जनाब, इनका नाम तो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। इन्होंने ये पूछा है कि जनाब आप ये बताइएगा कि 3 साल के बाद ये जो हंगरी में अनस्किल्ड वर्कर है उनको हंगरी छोड़नी पड़ेगी कि नहीं। मेरे ख्याल में इस वक्त तक जो इस वक्त तक समझ आई है लॉयर को, और जो समझ आई इस वक्त तक आम सब बंदों को, उसके मुताबिक हंगरी नहीं छोड़ना पड़ेगा। पहले तो यह था कि हंगरी 100% छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी वो नहीं, जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि मार्च में ही आया है, मार्च से पहले सब लॉयर भी यही कह रहे थे कि जो नया लॉ बना है उसमें 3 साल के बाद गेस्ट वर्कर उसका वीज़ा रिन्यू नहीं हो सकेगा। लेकिन अभी जो नया रूल्स और जिसके मुताबिक अभी ये है कि अभी जो गेस्ट वर्कर होंगे वो भी 1 साल के बाद अपनी फैमिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा उनको ये भी है कि वो जब यहाँ पे होंगे 3 साल के बाद वो अपना वीज़ा यहाँ पे
एज ए हंगरियन कार्ड की तरह शायद उनके लिए करेंगे, उस पर वो चेंज कर सकते हैं। और आई होप कि वो वापस नहीं जाएंगे जहाँ तक, क्योंकि जो नए लॉ हैं, कल लॉयर ने भी यही कहा था कि जो नए लॉ हैं उसके मुताबिक उनमें नहीं, उस पर उन्होंने वाज़ह नहीं किया हुआ कि बंदे ने हंगरी छोड़ना ही छोड़ना है वो, क्योंकि यूरोप लॉ में ये नहीं है, इसलिए आई होप कि वो मुल्क नहीं छोड़ना पड़ेगा। और इस पर हम आगे फिर देखेंगे, अगर हमें जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अपडेट करेंगे उस पर भी। बेसिकली इनका जो ये है कि हंगरियन के साथ अगर कोई यहाँ पे शादी करना चाहता है, कोई नया बंदा भी आता है वो शादी करता है, तो उसका शादी वाला स्टेटस चेंज हो जाएगा और वो हंगरियन फैमिली के साथ भी रह सकता है यहाँ पे। और अगर आपकी यहाँ पे अगर फैमिली हैं, बच्चे हैं, तो उसके बाद आपको ये फ़ायदा होगा, उससे भी आपको ये बेनिफिट रहेगा। जब आपकी फैमिली होगी तो आपको 2 साल का फिर 5 साल का कार्ड फैमिली वाला मिल सकता है। तो उसमें आप फैमिली मेम्बर होंगे, उसमें आप क्योंकि फैमिली के साथ अगर एग्री फैमिली एग्री है तो आप यूरोप की किसी कंट्री में भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ भी काम भी कर सकते हैं। उसमें ये सहूलतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं उस कार्ड में। और जो नए रूल्स हैं उनमें एक ये है कि अभी जो नए इन्होंने कार्ड मुतारफ़ कराए स्टूडेंट का, तो वो स्टूडेंट कार्ड ही रहेगा। और उसके बाद एक जो गेस्ट वीज़ा आएगा वो क्योंकि उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि अभी जितने भी लोग थे उनको सेम ही कार्ड मिलता था, क्योंकि जो भी स्किल वाले अनस्किल वाले सबको सेम कार्ड मिलता था और उसके पीछे उसका नाम लिखा होता कि इसका गेनफुल एक्टिविटी है, किस तरह का है। कोई स्टूडेंट उसको स्टूडेंट होता था, जो कंपनी में काम करता था उसको कंपनी का नाम होता था, ये कुछ अदर पर्पज़ के होते थे, वो उन्होंने सारे ख़त्म करके अभी नया सिस्टम मुतारफ़ ये करवा रहे हैं कि एक गेस्ट वर्कर के लिए गेस्ट वीज़ा होगा और जो दूसरा है उसके बाद जो दूसरा उसमें ये करेंगे कि वो हंगरियन कार्ड देंगे उनको। जो भी नया कार्ड उन्होंने मुतारफ़ कराया उसको कहते हैं हंगरियन कार्ड। उसके बाद उसको वो देंगे, तो उससे ये फ़र्क होगा तीनों कार्डों में। और पहले जो होता था उस पर लिखा होता था, जो पुराना होता था उस पर लिखा होता मुंका वाला लो, वो जो उसको कहते थे, जो कार्ड होता था वर्क परमिट जो होता था उस पर। अभी क्योंकि वो इन्होंने कैटेगरी ख़त्म कर दी, उसको मैक्सुंद कहते हैं हंगरी में, वो उन्होंने कर दिया है, वो अभी नहीं है। वो अभी जो भी नया करेगा तो वो या तो गेस्ट पे जाएगा, और या अगर गेस्ट पे नहीं जाएगा तो फिर उस दूसरे पे चला जाएगा जिसको हंगरियन कार्ड कहते हैं। वो एक जैसे हंगरियन उस तरह के नया इन्होंने कार्ड मुतारफ़ कराया वो उस पर चला जाएगा। देखें, हंगरियन गवर्नमेंट का बेसिकली ये मिशन है कि जो स्किल वर्कर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास कोई डिग्री हैं या जो हंगरी में पढ़े हैं या जो बाहर से पढ़ के यहाँ पे आए हैं, उनको प्रमोट करना इनका काम है। और उसके अलावा जो इन्वेस्टर होंगे, ख़ास करके इन्होंने इन्वेस्टर के लिए 2-3 किस्म के कार्ड मुतारफ़ कराए, क्योंकि 2.5 लाख यूरो से भी इन्होंने शुरू किया है, वो भी है 5 लाख है और 1 मिलियन यूरो का भी है इनके पास। ये 3 किस्म के इन्वेस्ट हैं जो हंगरी में आप कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको यहाँ की डायरेक्ट ही पीआर मिलेगी, वीज़ा नहीं, उसको पीआर कहते हैं। पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा आपको यहाँ का, जो 2.5 लाख यूरो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट को जो नए रूल्स हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टर वीज़े भी हैं इनके 3 किस्म के, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे रहेगा या प्रॉपर्टी खरीदेगा। उसके अलावा कुछ जो 1 मिलियन वाला है वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी में वो करेगा, तो उसके लिए भी इन्होंने अभी नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। तो उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से वीडियो करूँगा, बाद में वो भी आपको भेजूँगा। और एक और बंदे का कमेंट्स है कि ये जो डिलीवरी वाले हैं या इस तरह के जो लोग हैं जिसको सेल्फ वीज़ा कहते हैं, वो ले सकते हैं। जी, वो भी ले सकते हैं वीज़ा, और वो हंगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि उसका भी अभी लॉ कोई वाज़िया नहीं है कि वो यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, उनको हंगरी छोड़ना पड़ेगा या नहीं। मेरे ख्याल में उनका कोई ऐसा रूल्स में नहीं आया, वो यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग स्टडी फिनिश करते हैं तो उनको उसके बाद स्टडी के बाद उनको एक वीज़ा, जॉब सर्चिंग वीज़ा मिलता है, 9 महीने का होता है वो। तो उसके दौरानिए में उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है यहाँ पे। अगर जॉब मिल जाती है तो फिर वो यहाँ पे ही रह के काम कर सकते हैं, तो वो वीज़ा चेंज कर सकते हैं, उनके लिए ये सहूलत है। और जो मेरे ख्याल में जो यहाँ पे पुराने लोग हैं वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगस्त तक शायद थोड़ा सा रूल इतना सख्त नहीं होगा। और नेक्स्ट सवाल ये था कि आप हमें 1-2 कंपनियों के नाम लिखे बंधु ने ना, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कंपनी का। देखें भाई, जो नई कंपनी होती है, नई कंपनी, आपको मैं एक लिंक शेयर नीचे कर दूंगा, आप उसमें से चेक कर सकते हैं क्या कंपनी नई है या पुरानी है। ठीक है, मैं आपको गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है वो शेयर करूंगा, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी नई है या पुरानी है। और जो नई कंपनी होती हैं, देखें, अगर उस कंपनी में उनके पास पैसा है या बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या उनके पास बड़ा काम है, तो वो बुला सकते हैं, उनके वीज़े भी हो जाते हैं। और जो नई कंपनियाँ
उनको वीज़ा रेशियो बहुत कम होती है, उनको वीज़े नहीं मिलते। चलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। और आज के लिए इतना ही है, और जो कुछ अपडेट आती रहेगी हम आपको उससे भी आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।